कैसे हो आप सभी। तो क्लास 10 के पेपर तो तुम्हारे खत्म हो गए, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ा है एक बहुत बड़ा टास्क। भैया क्लास 11 स्टार्ट होने वाली है, लेकिन स्ट्रीम का कुछ समझ नहीं आ रहा। साइंस साइड लेनी चाहिए, पीसीएम लूं भैया, पीसीबी लूं, लेकिन कॉमर्स। भैया मेरा तो कॉमर्स का मन है, लेकिन वही मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, भैया इज्जत नहीं रहेगी समाज में कुछ, है ना। कॉमर्स मतलब ची ची ची। लेकिन भैया कॉमर्स ह्यूमैनिटीज ले लूं भैया, है ना। ह्यूमैनिटीज में तो पढ़ना भी नहीं पड़ता, मजे ही मजे आएंगे, है ना। भाई तुम्हें अगर अपना गोल क्लियर नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं स्ट्रीम में गड़बड़ करने वाले हो। और एक चीज मेरी ध्यान रखना, अगर तुमने गलत स्ट्रीम ले ली, दूसरों के कहने पर, पेरेंट्स के कहने पर, अपना इंटरेस्ट खत्म करके तुमने स्ट्रीम ली है, तो तुम्हें वो स्ट्रीम क्लास 11th और 12th झेलनी पड़ेगी। और उसी के बेस पे तुम्हारे आगे कॉलेजेस डिसाइड होंगे। तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम तीनों कैटेगरी के बच्चों की बात करेंगे। पहला, हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनका इंटरेस्ट क्लियर है, जिनको पता है कि भाई हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। दूसरा, हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन्हें अपना फाइनल गोल पता है, भैया हमें तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमना है, यूपीएससी क्रैक करेंगे भैया, तो उसके लिए लेकिन स्ट्रीम कौन सी ले, सारी चीजें वीडियो में बताने वाला हूं। थर्ड कैटेगरी होने वाली है जिन्हें अब तक कुछ नहीं पता, भैया हमें तो गोल भी नहीं पता, हमें करना क्या है लाइफ में। और इंटरेस्ट तो भैया हम तो मैथ्स भी कर लेंगे, पीसीएम ले लेंगे, पीसीबी मेरा दोस्त कहेगा तो पीसीबी ले लेंगे, है ना। पेरेंट्स कह रहे हैं ह्यूमैनिटीज लेने के लिए, देखी जाएगी भैया। जिस दिन 11th का पहला दिन होगा तभी किसी भी क्लास में बैठ जाएंगे, है ना। अगर तुम्हारी ये थिंकिंग है तो भाई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 11th और 12th तुम्हें परेशान करेगी। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, स्ट्रीम को सही तरीके से सेलेक्ट कर लो। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हें 3 पार्ट्स में वीडियो डिवाइड करके दे रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि तुम स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त क्या मिस्टेक्स करोगे। 2 मिस्टेक्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे 10th के मार्क्स के बेस पे स्ट्रीम जज करते हैं। वो सोचते हैं कि भैया 10th में तो हमारे प्री बोर्ड में मैथ्स में आउट ऑफ 80 77 मार्क्स है, भैया मैथ्स का तो मैं ही बादशाह हूं, पीसीएम लूंगा भैया मैं तो, या फिर कॉमर्स विद मैथ्स लेना है। भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर तुम्हारे 10th में मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे तो जरूरी नहीं है कि 11th में भी आएंगे, क्योंकि 10th और 11th बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। वहीं पे अगर तुम्हारे 10th में तुम्हें मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती थी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 11th की मैथ्स भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। देखो मैं तुम्हें एक सबसे बड़ा एक मिथ तुम्हारा क्लियर करता हूं। वही हमारा सेकंड पॉइंट है कि स्ट्रीम के बेसिस पर कुछ बच्चे हार्ड वर्क को डिफाइन करते हैं। इसका क्या मतलब हो भैया? इसका ये मतलब है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया अगर मैं पीसीएम लूंगा तो शायद मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं अगर मुझे मैथ्स भी चाहिए और मैं कॉमर्स विद मैथ्स ले लेता हूं तो वही ना मेरी मेहनत कहीं ना कहीं बच जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तुम्हारे पास चार स्ट्रीम्स हैं। स्पेलिंग गलत हो जाए तो देख लेना, है ना। तुम्हारे पास 4 स्ट्रीम है और एक बहुत ही अलग किसी को अगर लेनी है तो, है ना। मेरे ख्याल में तुम में तो कोई होगा नहीं जो इस तरफ जाएगा। तो खैर, अगर इन चारों स्ट्रीम्स को तुम हार्डवर्क के बेसिस पे डिफाइन करोगे कि भैया इसमें तो कम मेहनत लगेगी, भैया इसमें तो ज्यादा मेहनत लगेगी, और इसमें इन दोनों में तो भैया बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। 11th क्लास में तुम चाहे जो मर्जी स्ट्रीम ले लो, पहले ही तैयार रहना हार्डवर्क के लिए। हर एक स्ट्रीम हार्डवर्क डिमांड करती है, तो इस चीज से बिल्कुल भी मत मतलब कंफ्यूज होना कि शायद अगर हम कॉमर्स ले लें तो हमें कहीं ना कहीं मेहनत कम करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11th और 12th डिमांड्स हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन, तो इस चीज को पहले ही अपने माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। और वही कि 10th के मार्क्स के बेस पे बिल्कुल भी जज मत करना अपने आप को कि भैया हमारे तो मैथ्स में आज तक कभी बढ़िया नंबर आए नहीं, हम तो बिल्कुल किनारे पे पास होते थे, भैया हमारे तो 80 में से 40s की लाइन में मार्क्स आते थे। भाई बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे 11th में बहुत खराब मार्क्स आएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे 10th के हाफ ईयरली में आउट ऑफ 80 40s की लाइन में मार्क्स है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट उसके तुरंत बाद बोर्ड्स में 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स है मेरे 10th के बोर्ड्स में, ठीक है। और वही चीज कंटिन्यू हुई है, और 11th में मेरे 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं इन मैथ्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे 10th में शुरू से खराब मार्क्स आ रहे थे मैथ्स में तो आगे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो मार्क्स के बेस पे कभी भी अपना सब्जेक्ट का इंटरेस्ट जो है तुम्हारा उसको डिफाइन मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, स्ट्रीम के बेसिस पर हार्डवर्क मतलब वही कि
इस उम्मीद में मत जाना कि ह्यूमैनिटीज में हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, या फिर कॉमर्स के बच्चों को तो देखा है भैया हमने, कॉमर्स के बच्चे ना पूरे दिन मस्ती मारते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बंक करते हैं स्कूल, हम भी कॉमर्स ले लेंगे मजे करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। मेहनत लगेगी, हर एक स्ट्रीम में मेहनत लगेगी। 11th क्लास डिमांड्स हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना अपने, ठीक है। दूसरी चीज ये तुम इस समय सबसे ज्यादा फेस कर रहे होंगे, सोशल प्रेशर, मतलब कि पेरेंट्स तो कह रहे हैं भैया पीसीएम ले लो, है ना, पेरेंट्स तो कह रहे हैं पीसीएम ले लो, लेकिन वहीं पे शर्मा जी का लड़का वो कह रहा है कि भैया डॉक्टर बन जा, है ना, डॉक्टर बन जा मतलब पीसीबी ले ले, बायो कर ले, है ना। मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, भैया गुप्ता जी का लड़के ने तो ये बताया है कि भाई कॉमर्स विद मैथ्स ले लो, मजे ही मजे, साथ में मैथ्स भी हो जाएगी, है ना। तो इस चीज में बिल्कुल मत फंसना। कुछ बच्चे ये सोचते हैं, अब कुछ बच्चों के इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चों को ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट होता है या फिर कॉमर्स में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि भैया इनकी तो इज्जत ही नहीं है समाज में, है ना। अगर मैं कॉमर्स ले लूंगा तो पता नहीं वो मुझे क्या देखेगा, वो शर्मा जी का लड़का मुझे क्या कहेगा, है ना। अगर मैं कॉमर्स ले लूंगा तो पता नहीं गुप्ता जी का लड़का मुझे क्या कहेगा, वो तो मेरे से बात ही नहीं करेगी भैया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक स्ट्रीम की अपनी वैल्यू है, ठीक है, हर एक स्ट्रीम की अपनी वैल्यू है। तो सोशल प्रेशर या फिर किसी मतलब जैसे पेरेंट्स का भी प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है तुम्हारे ऊपर, तो भाई इस चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल। मैंने अपने सामने ऐसे बच्चे देखे हैं जो पीसीएम बिल्कुल नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उन्हें पीसीएम दिलवाई है, और वो 11th में पूरे साल रोए हैं, लिटरली रोए हैं बैठ के, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करना कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, हमें तो पीसीबी लेनी है, मेरे से मैथ्स नहीं होती। थोड़ा सा देखो, तुम क्या करते हो, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, ठीक है ना, तुम सीधा गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, दूसरे रूम में चले जाओगे लड़के, ठीक है। ऐसा नहीं होता, तुम उन्हें समझाओगे, वो समझेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारी बातों को समझेंगे और तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। स्टूडेंट्स की बात करेंगे, सबसे पहली कैटेगरी हम बात करते हैं जिन्हें अपना इंटरेस्ट क्लियर है, ठीक है, जिन्हें अपना इंटरेस्ट क्लियर है कि भैया मुझे तो मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो मैं या तो पीसीएम लूंगा या फिर मैं कॉमर्स लूंगा विद मैथ्स, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें अपना इंटरेस्ट क्लियर है। देखो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट क्लियर है ना, तुम्हें शुरू से पता है कि तुम्हारा गोल फिक्स है कि भाई मुझे तो ना इंजीनियर बनना है, तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी, मुझे ना पीसीएम लेनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं तुम बहुत ज्यादा बेनिफिट में हो, तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बच्चों से आगे निकल चुके हो। क्यों? क्योंकि देखो मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं। इवन 85% बच्चे यहीं आएंगे, ठीक है, यहीं आएंगे। ये कौन सी कैटेगरी है? ये वो कैटेगरी है जिसमें ना तो बच्चे को अपना फाइनल गोल पता है, ना ही अपना इंटरेस्ट पता है, बस चल रहे हैं सबके साथ, ठीक है ना। जो मेरा दोस्त लेगा भैया, अगर मेरे दोस्त ने यूपीएससी क्रैक करने का बोला तो मैं भी यूपीएससी करूंगा, है ना। मेरा दोस्त कह रहा भैया पीसीएम ले लो, तो मैं भी पीसीएम लूंगा, है ना। भाईचारा, है ना, ये भाईचारा भाई छोड़ दो। 11th में आ गए, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर तुम इस कैटेगरी में हो तो तुम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हो, और मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ 11th तुम्हें बर्बाद कर देगी अगर तुमने सीरियसली 11th को नहीं लिया, ठीक है। तो अब सेकंड कैटेगरी कौन सी है भैया? सेकंड कैटेगरी वो है जिसमें तुम्हें अपना इंटरेस्ट तो नहीं पता, ठीक है, बट तुम्हें अपना अल्टीमेट फाइनल गोल पता है, ठीक है। तुम्हें अपना अल्टीमेट फाइनल गोल पता है कि भैया हमें तो ना लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमना है, हमें तो ये बनना है, आईएएस बनना है, ठीक है ना, हमें तो ना आईएएस बनना है, या फिर हमें तो ना भैया इंजीनियर बनना है। मेरी पूरी फैमिली में सब इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे भी भैया इंजीनियर ही बनना है ना। तीसरी चीज, मुझे ना भैया डॉक्टर बनना है। मुझे क्या बनना है? मुझे ना जॉब डॉक्टर बनना है, मुझे ना भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम्हारा गोल क्लियर है तो तुम कहां फंस जाओगे? तुम फंस जाओगे कि भैया मुझे ना इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे ना यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है, या फिर मुझे ना भैया जेई मेंस एडवांस या फिर नीट, ये वाले पेपर क्लियर करके ना भैया बहुत तगड़ी प्लेसमेंट फोड़नी है मुझे, तो ठीक है। तो मैं स्ट्रीम कौन सी लूं? मैं पीसीएम लूं, मैं पीसीबी लूं, मैं कॉमर्स लूं, या फिर भैया मैं ह्यूमैनिटीज लूं, ठीक है ना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना जरा। अगर तुम्हें बनना है डॉक्टर तो तुम्हें क्लियर है कि तुम्हें क्या लेना है, पीसीबी लेनी है, ठीक है ना। तुम्हें इंजीनियर बनना है तो तुम्हें क्या लेना है, पीसीएम लेना है। कॉमर्स के साथ तुम क्या बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें अगर जेई मेंस
जेई मेंस और एडवांस की बात कर रहे हो तुम, तुम्हें तो पेपर क्लियर करना है बढ़िया भैया तगड़ी प्लेसमेंट फोड़नी है, ठीक है ना, गजब का कॉलेज मिल जाएगा, दोनों पेपर निकाल दूंगा, उसके बाद तो मजे ही मजे, है ना। तो तुम क्या ले सकते हो, तुम इन दोनों में से पीसीएम ले सकते हो, और नीट के लिए तुम क्या ले सकते हो भैया, नीट के लिए तो हमें बायो करनी पड़ेगी यानी पीसीबी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात आती है यूपीएससी और आईएएस वगैरह की, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, यूपीएससी का जो एग्जाम है वो तुम कोई सी भी स्ट्रीम ले लो, उसकी प्रिपरेशन तुम साइड बाय साइड करते रहना, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कुछ बच्चे मान लो भैया हमने ना पीसीएम ले ली, हमने क्या ले ली पीसीएम, और साइड बाय साइड हम क्या कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन। तो भाई मैंने तुम्हें फिर बताया है 11वीं क्लास अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा तबाही वाली क्लास है तुम्हें, ठीक है। अगर तुमने पीसीएम ले ली तो कहीं ना कहीं यूपीएससी और पीसीएम का जो सिलेबस है ना वो एक तो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, तो एक तरीके से तुम दो अलग अलग बोट में चल रहे होंगे, ठीक है। और होगा क्या, वहां पे तुम्हारे लूज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, या तो तुम यूपीएससी क्रैक कर लोगे इसमें रह जाओगे, या फिर तुम ये क्रैक कर लोगे कहीं ना कहीं उसमें तुम लैक कर रहे होंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि ह्यूमैनिटीज ले लेना अगर तुम्हें यूपीएससी की तरफ जाना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, ह्यूमैनिटीज का और यूपीएससी का जो सिलेबस है, ह्यूमैनिटीज और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा मैच कर रहा होगा, जिससे क्या होगा कि तुम्हारे दोनों पैरेलली साथ साथ चलते रहेंगे, और तुम्हें उसमें उतना ही टाइम देना है। मतलब तुम्हारा क्या होगा कि तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे ना तो तुम्हें कोई नई चीज नहीं लगने की, तुम्हें लगेगा कि भाई यही सेम सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज भी हो रही है मेरे साथ साथ और यूपीएससी भी हो रही है, ठीक है ना। तो तुम्हें ज्यादा बर्डन फील नहीं होगा। समझ में आ रही है। ये उन बच्चों की बात करी है मैंने जिनका गोल क्लियर है लेकिन इंटरेस्ट नहीं पता था, ठीक है ना। भैया मेरा ना गोल क्लियर है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं पता चल रहा कि भैया मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स लूं बायो लूं क्या लूं, ये में है ना। तो वो चीज हमने क्लियर कर ली। इसके बाद भाई आते हैं ये वाले बच्चे, यानी कि तुम लोग, है ना। तुम्हारा भी यही वाली कैटेगरी होगी, मुझे मुझे पता है, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारा ना तो इंटरेस्ट क्लियर है ना गोल क्लियर है, 10th के पेपर खत्म है, मजे में बैठे हैं, चिल मोड में बैठे हैं ना। अब तक स्ट्रीम भैया देखी जाएगी, जो लेगा ना, जो मेरा दोस्त लेगा भैया भाईचारा, जो वो कह देगा भैया मैं भी वही लूंगा, उसने पीसीएम बोली भैया मैं भी पीसीएम लूंगा, देखो ठीक है ना। भाई ऐसा मत करना, फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे। देखो सबसे पहली चीज मैं तुम्हें इसमें रिकमेंड करूंगा कि अपना इंटरेस्ट फाइंड करो, ठीक है। अपना इंटरेस्ट फाइंड करो भैया, ये कैसे होगा, ये तो अब तक नहीं पता हमें, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो तुम्हें थोड़ा बहुत तो इतना तो आइडिया होगा ना, तुमने 9th करी है 10th करी है, तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि भैया फिजिक्स है, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स करने में ना भैया मुझे बोरियत तो आती है, बट ऐसा नहीं कि मेरे से हो नहीं रहे, मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। कहीं मैथ्स है, मैथ्स में भैया हो तो जाता है मेरे से, लेकिन मुझे ना बोरियत आती है, देखो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि तुम आलसी हो चुके हो, तुम मतलब लेजी जिसे कहते हैं ना, तो वो चीज तो वो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम आ रही है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसी तरीके से कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इको हो गई ह्यूमैनिटीज में, ठीक है, बिजनेस स्टडीज, इनका एक एक चैप्टर उठा लो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक एक चैप्टर उठा लो, और यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस पड़ी हैं, यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस पड़ी हैं, उन्हें देखना शुरू कर दो। तुम्हारे पास अभी लगभग 7 दिन है, मैं लगभग 7 दिन की बात कर रहा हूँ, वैसे इससे ज्यादा है तुम्हारे पास, ठीक है। लगभग 7 दिन है तुम्हारे पास, इन 7 दिनों में ये काम कर लो। उससे तुम्हें क्या पता चलेगा, मान लो तुमने अपने माइंड में ये सोच रखा था कि भैया मैथ्स तो ना बहुत डिफिकल्ट है, 11th की मैथ्स मेरे सीनियर्स ने बताया, मेरे कजन सिस्टर ने बताया भैया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है ना। लेकिन जब तुम मैथ्स का लेक्चर देखोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं दिखेगा भैया ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है, मैं तो सोच रहा था कितनी डिफिकल्ट होगी मैथ्स, ठीक है। तो वहां से कहीं ना कहीं ना, वहां से कहीं ना कहीं तुम्हें अपना इंटरेस्ट पता लगना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वहां से तुम्हें अपना इंटरेस्ट पता लगना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर तुम अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर तुम अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं तुम्हें कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम 11th में आने के बाद फेस करोगे, ठीक है। करेंगे जैसे ही तुम 11th में एंटर करोगे, अपने माइंड को एक चीज समझा देना कि स्टार्टिंग के 1 से 2 मंथ में हमें बहुत कम समझ में आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स साइड की बात करो, तुम स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने में तुम्हें लगेगा कहाँ आ गया मैं, है ना। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये चीज फील होगी, क्योंकि 10th और 11th बिल्कुल डिफरेंट है। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि भैया ये तो मैंने बहुत गलत स्ट्रीम ले ली, मान लो तुमने पीसीएम ले ली। फिर बोल रहा हूँ स्टार्टिंग के 1 महीने में बहुत कम समझ में आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा समझ में, लेकिन बहुत कम आएगा, ठीक है ना। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मैंने ना भैया शायद ये गलत स्ट्रीम ले ली, मैं इसे चेंज करके कॉमर्स में चला जाता हूँ, मैं इसे चेंज करके ना कॉमर्स में चला जाता हूँ।
ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो पहली चीज अपनी स्ट्रीम फाइंड कर लो, उसके बाद उस पर टिके रहो। ठीक है, उस पर टिक जाओ बिल्कुल। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है फोकस। फोकस से मेरा मतलब है यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल के आती है कि जो तुम्हारा सबसे पहली चीज, जो तुमने ट्यूशन लगाया है, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ट्यूशन लगाया है तुमने, एक सर पकड़ लो फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री के, एक मैथ्स के, मैम हो सर हो जो भी हो, ठीक है, और बस उन पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर लो। ठीक है, अपने दोस्तों का बिल्कुल नहीं सुनना। तुम्हारा साथ क्या क्या होगा, तुम जब स्कूल में जाओगे तुम्हारे आगे एक बच्चा बैठा होगा जो ऑलरेडी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा होगा। ठीक है, फिजिक्स के सर वहां न्यूमेरिकल देंगे, तुम्हारे से नहीं हिलनेंगे, लेकिन वो बच्चा एकदम तुरंत आंसर देगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं शायद गलत जगह ट्यूशन पढ़ रहा है यार, ये तो कहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, तुम्हारा मन करेगा कि कहीं ना कहीं मैं ट्यूशन छोड़ दूं अपना और जहां ये बढ़ रहा है वहीं लगा लूं। ये गलती भूल के भी मत करना। ठीक है, फिर बोल रहा हूं, एक बार टिक जाना। जो तुमने स्ट्रीम ले ली, जो तुमने ट्यूशन लगा लिया, ठीक है, बस आंख बंद करके फोकस वहीं रहना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, स्टार्टिंग के 1-2 महीने प्रॉब्लम आएगी, फिर बोल रहा हूं, लेकिन उसके बाद तुम्हें धीरे 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 कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 11th में 11th में मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, और वो भी फिजिक्स में ज्यादा होते हैं। डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ ये बोल रहा हूं कि शुरू से ही डिसिप्लिन रहना, शुरू से ही डिसिप्लिन रहना। और ये मेरी एक लाइन लिख के रखना, चाहे तुम्हारी 11th क्लास हो चाहे तुम्हारी 12th क्लास हो, ये मेरी लाइन लिख के रख लेना। मेरे अपने 11th क्लास में 98 मार्क्स थे मैथ्स में, और 12th क्लास की बात करूं तो हर एक सब्जेक्ट में 95 से ऊपर है, 97 परसेंटाइल है मेरी, परसेंटेज सॉरी। ठीक है, उसके बाद मैंने जेई का पेपर दिया था, वहां पे मेरे 96 परसेंटाइल है। सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन करके जेई के पेपर में इतने नंबर है मेरे। कैसे? 11th के पहले दिन से इसे अपने माइंड में फिक्स कर लेना कि जो भी डेली पढ़ाया जा रहा है तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारी इंग्लिश भी आएगी, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी तुम लोगे, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, या जो भी तुम्हारे स्कूल में होंगे। ठीक है ना, जो भी इनमें डेली पढ़ाया जा रहा है, घर आके रिवाइज करना है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। एक भी दिन अगर ये चीज मिस हो गई, समझ जाना 11th खत्म है। ठीक है, ये मेरी बात तो लिख के रख लेना। और अगर तुम ये चीज डेली फॉलो करते हो तो 11th तुम्हें पता भी नहीं चलेगी, बहुत बहुत आराम से निकलेगी 11th, बहुत आराम से निकलेगी। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में फिट कर लेना अपने। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ा बहुत मतलब तुम्हारे लिए इजी हुआ हो कि हाँ भैया मैं अब पता चल रहा है कि धीरे धीरे कि कैसे स्ट्रीम को अपनी सिलेक्ट करें। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें अब तक इंटरेस्ट भी नहीं पता, गोल भी नहीं पता कि हमें करना क्या है, बस पेरेंट्स कह रहे हैं पीसीएम लेनी है तो पीसीएम ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा फंस जाओगे तुम, क्योंकि 2 साल निकालने हैं, उसके बाद उसी के बेस पे तुम्हें कॉलेज डिसाइड करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी मेहनत कर लो, इन 2 साल, ये जो 2 साल है तुम्हारी स्मूथली निकल जाएंगे। ठीक है।